नमस्कार दोस्तों, आज सावन का पवित्र दिन है। आज करोड़ों हजारों लोग भगवान शिव के मंदिरों में हैं। कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई व्रत रख रहा है। चारों तरफ हर हर महादेव से पूरी पृथ्वी गूंज रही है। मैं भी शिव का सम्मान करता हूँ, लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जो मैंने खुद से भी पूछा है। क्या हम सिर्फ शिव को पूजा करते हैं या उनकी चरित्र को समझने की कोशिश करते हैं? अगर पूजा ही सिर्फ सब कुछ होता तो हजारों लोग वर्षों से पूजा कर रहे हैं। उनके जीवन में शांति, सुख और सही निर्णय लेने की क्षमता दिखाई देता। लेकिन हम अपने समाज में देखते हैं, आप भी देखते हो आसपास अपने परिवार में या अपने पड़ोसों में, कि लोग सदियों से पूजा कर रहे हैं, वर्षों से पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में वैसे ही क्रूरता भरी हुई है। जानवरों के प्रति, इंसानों के प्रति, लोगों के तरक्की के प्रति। भगवान शिव हमें सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाते हैं। शिव का पूरा जीवन ही एक संदेश है। ज़रा ध्यान से सोचो, जब शिव ध्यान में रहते हैं तो शिव हमें ये सिखाते हैं कि हमें बाहर की दुनिया को छोड़ के अपने भीतर की दुनिया को समझना चाहिए। और नीलकंठ का अर्थ होता है, आप लोग नीलकंठ जानते होंगे, शिव का दूसरा नाम है। नीलकंठ का अर्थ होता है कि जीवन में कड़वाहट, असफल, दुख आते रहेंगे, लेकिन अपने जीवन में जैसे शिव ने जहर को अपने गर्दन के नीचे नहीं जाने दिया, वैसे ही हम अपने जीवन में जो भी बुराइयां है उसको समाज तक हमें नहीं फैलाना चाहिए, सीमित रखना चाहिए और अच्छी चीज़ों का हमें विस्तार करना चाहिए। शिव हमें एक और अद्भुत चीज़ सिखाते हैं कि सब लोगों में एक समानता होना चाहिए। ना वो ऊंच नीच में भेद रखते हैं, ना वो अमीरी गरीबी में भेद रखते हैं, और ना ही वो देव और असुर में भेद रखते हैं। शिव हिमालय की तरह हमेशा शांत रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास शक्ति नहीं है। शिव का कहने का मतलब है कि इंसान को तभी बोलना चाहिए जब ज़रूरत पड़े, और बहुत सोच समझ के किसी भी चीज़ के बारे में हमें प्रतिक्रिया देना चाहिए। आज हम छोटे छोटे बातों पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अगर कोई हमारी आलोचना कर दे तो हम चिंतित हो जाते हैं। कोई सोशल मीडिया पे हमें कुछ गलत बोल दे तो हम उसे लड़ने लगते हैं। आज हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलने से हम डरते हैं। आज मैं आपको एक अपनी अनुभव बताना चाहता हूँ। जब हम गलती करते हैं और अपनी गलती को खुद स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे ज़िंदगी में सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं, सीखने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन वही हम बहाना बनाएं तो हम जहाँ पे रहते हैं वहीं रह जाते हैं। शायद इसी कारण से मैं 30 दिन का चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं खुद पर काम करूँ, खुद नया कुछ सीखूँ, और जो मैं सीखूँ वो आप में बांट सकूँ। इसलिए अगर आप भी शिव की पूजा कर रहे हैं तो आज आप एक छोटा सा संकल्प लीजिए। किसी के सामने कुछ बोलने से पहले, कोई प्रतिक्रिया देने से पहले उस पर विचार करें। जीवन में कर्म ज़्यादा करें, बहस ना करें, और कर्म करने की बाद फल की इच्छा बिल्कुल ना करें। ये बात बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। इसका मेन थीम क्या है कि जब हम फल के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारा कर्म से ध्यान भटक जाता है। तो हमें सिर्फ अपने कर्म पे, अपने आत्मविश्वास पे और सही सोच और ईमानदारी से अगर ये हम करेंगे तो शिव को इससे बड़ा कोई प्रसाद या शिव को इससे बड़ी पूजा हम समर्पित नहीं कर सकते हैं। अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप व्रत करिए, शिव को जल चढ़ाइए, आप बेलपत्र भी चढ़ाइए, आप मंदिर जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर जीवन में थोड़ा सच्चाई आ जाए, जीवन में थोड़ा शांति आ जाए, जीवन में ईमानदारी, हमारे कर्म सच्चे हो जाए, तो वही पूजा शिव को सही अर्थ तक पहुंच सकती है।
अगर आप आज की बात आपके दिल तक पहुंची हो तो आप मेरे इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहिए। हम हर दिन अलग अलग विषय पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि अपने जीवन में बदलने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।